हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन जितना इम्पोर्टेंट है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, उसके साथ साथ आपको आगे जैसे अदर एग्जाम्स गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी जिसमें साइंस जीएस होगा उसमें इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है और बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज हम देखिए एक बार पढ़ेंगे, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें अगर आगे तक याद रहेगा तो इससे बहुत हेल्प हो सकती है। और इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम करते हैं लेकिन हम जानते नहीं कि क्यों वो है। अगर आप पढ़े हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन मतलब हम उसकी बात करें जब हम अभी छोटे रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रकाश प्रकीर्णन की। आखिर ये प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखिए, इसकी जो डिफिनेशंस होती है, डिफिनेशंस कहाँ यूज होती है, आपको 10th और 12th में जब भी आ जाता है तो आपको डिफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी। तो जब भी प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हैं, मतलब जिसमें धूल के कण, धुएं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स उपस्थित हों, तो कण उपस्थित हो, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का इन कणों द्वारा प्रकाश का विसरण ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इन कणों द्वारा प्रकाश का विसरण ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये 2 बार रिपीट हो गया है। और यहाँ से ये डिफिनेशन हम यहाँ से कि जब भी प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के कण होते हैं, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का विसरण हो जाता है। विसरण का मतलब कि फैल जाता है। मान लीजिए ऐसे प्रकाश के जब भी कोई चीजें ऐसे लाइट्स आती हैं, तो अगर वो किसी चीज से टकराती हैं तो वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। तो यही होता है विसरण, मतलब चारों तरफ फैलने की क्रिया ही कहलाती है विसरण। अब देखिए हम इसका यूज कैसे करते हैं। हमें तो पता ही होगा कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। जब भी आप उस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में देखते हैं तो वो 7 रंग वहां से दिखेगा आपको। यह है हमारा पतला काटा हुआ प्रिज्म का भाग। वह तो प्रिज्म मतलब ठोस होता है। 3D में अगर हम देखें तो उसमें 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज मिलके प्रिज्म का निर्माण करते हैं। ये प्रिज्म का एक कटा हुआ भाग है। अब यहां से ये किरण जा रही है, आपतित हो रही है। तो ये प्रकाश किरण जब प्रिज्म से जाती है तो ये श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 रंग देते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, नारंगी, ऑरेंजी, और आर से रेड। ये विबग्योर आप याद रखते हैं तो ये सारे कलर का क्रम याद है। ये पूरा पैटर्न होता है। ये यहाँ से ऐसे पूरा पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो देखिए, जो सबसे नीचे होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वायलेट बैगनी रंग होता है, इसका विचलन कोण बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये रही हमारी किरण। और देखिए, ये किरण जब भी मतलब अपवर्तित हो रही है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, इधर ऐसे तो जाने दे। तो इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस प्रकाश रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे बैगनी का। यहाँ से विचलन कोण सबसे अधिक होगा बैगनी का। और यहाँ पे जो विचलन कोण होगा सबसे
कम होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। अब देखिए यहाँ से हम प्रकीर्णन वाला देखते हैं कि आखिर प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन हम ये क्यों बनाया है, जो रेड होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, और नीचे जो हमारा बैंगनी है प्रकीर्णन सबसे अधिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। जो हमारा रेड के लिए होता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और नीचे जो बैंगनी के लिए तरंग दैर्ध्य कम होता है। ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जो बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक है और जो लाल रंग का प्रकीर्णन वो सबसे कम है। लाल रंग का क्या अधिक है, तरंग दैर्ध्य अधिक है। विचलन कोण किसका अधिक है, बैंगनी का। और ये जो क्रम है धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ये यहाँ से मतलब ऐसे है, तो यहाँ से धीरे धीरे जो इधर अधिक है ऊपर जाके कम हो जाएगा, और जो ऊपर अधिक है वो नीचे आते आते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ये पैटर्न याद रखना होता है विबग्योर, और विबग्योर से आप याद रख सकते हैं, या तो बेनी आफिनाला उससे भी याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर प्रकीर्णन देखने को कहाँ मिलता है, इसका दैनिक जीवन में क्या कार्य है। दैनिक जीवन में उपयोग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल हम ले, खतरे का चिन्ह लाल। तीसरा, गहरे जल का नीला दिखाई देना। ये सभी उदाहरण हैं दैनिक जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन का। अब हम समझते हैं, देखिए हम देख रहे हैं कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम है, यानी लाल कलर जो है वो कणों द्वारा विसरण नहीं होगा, इसीलिए लाल चीजें हमें दूर से ही दिखाई देती हैं, क्योंकि उसके रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। वो मतलब प्रकीर्णन नहीं होगा, वो चारों तरफ फैलेगा नहीं, तो हमें जहाँ कहीं भी लाल चीज होता है तो वो तुरंत दिखाई दे देता है दूर से। और यही कारण है सूर्य हमसे बहुत दूर है, इसीलिए वो क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय। और देखते हैं खतरे का चिन्ह जो होता है, मान लीजिए वो रेड होता है। अक्सर आप अगर मान लीजिए कोई ट्रेन हादसा हो जाता है, मतलब ट्रेन की पटरी पे मतलब कोई हादसा होता है और ट्रेन आती रहती है, तो लोग बोलते हैं लाल झंडी दिखाओ। लाल झंडी क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि ट्रेन मतलब बहुत दूर होती है, तो लाल कलर वहां से जो भी उसमें वाहक होगा उसको दूर से दिखाई दे देगा, जो भी मतलब उसका चालक होगा, तो शायद वो रोक सकता है, क्योंकि लाल कलर ही दूर से दिखाई देगा, बाकी कोई कलर नहीं। अब देखते हैं हम गहरे जल का नीला दिखाई देना। अब नीले बहुत मात्रा में दिखाई दे रहा है नीला, तो नीले रंग का हम इधर से देखें तो जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है, वो मतलब बहुत विस्तृत होता है। तो जब गहरा होता है तो हमें बहुत दूर तक नीला नीला
दिखाई देता है। हम देखते हैं ऊपर नीचे से आसमान देखते हैं तो वो भी नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वो कणों द्वारा, जो हमारा वायुमंडल है उसमें बहुत प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो उसमें प्रकीर्णन होना तो संभावित बात है, प्रकीर्णन होना ही होना है। तो इसीलिए ये जो पूरे विवग्योर आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। खतरे का चिन्ह लाल क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, इसीलिए वो हमें दूर से दिखाई दे देता है, ताकि खतरे का चिन्ह इसीलिए रेड बनाया जाता है। अगर वो ब्लू होता तो हम दूर से नहीं देख पाते और फिर वो मतलब वहाँ पे खतरा रोकने की कोशिश के बजाय खतरा बढ़ने के चांसेस हो जाते। तो इसीलिए हमें रोकने के लिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जान के कितना अच्छा लगा। आप ऐसे मतलब कभी मूवी में देखे रहते हैं, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मूवी में कि किसी का दोस्त या किसी की मतलब जो भी फंस जाता है, तो ऐसे रेड लोग दिखाते हैं कि ट्रेन रोकने के लिए, तो रुक भी जाती है ट्रेन, और वो जब बहुत दूर है तो रुक, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर पास में आ गई तो वो रुकने की कोई भी संभावना नहीं होती है। दूर से ही अगर आप दिखाते हैं, अगर उसे लाल झंडी दिख जाती है तो वो स्पीड रोकने की कोशिश करेगा, तो कुछ दूर पे आके रुक सकती है। और आप सिग्नल्स देखते हैं, जो सड़कों पे सिग्नल्स होते हैं कि रोकने के लिए, वो भी क्या होता है? रेड कलर होता है। तो यही सारे उपयोग हैं हमारे फिजिक्स के दैनिक जीवन में। तो आई होप प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ के और इतने सारे डाउट्स को क्लियर करके आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सपोर्ट और लव बना रहा तो हम और भी मेहनत करके और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।